हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस समय हमारी ट्रैवल सीरीज़ चल रही है। आई होप आप लोग उसको पसंद कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जिसने भी मेरा देहरादून का या फिर मसूरी का, हरिद्वार का व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और देखिए और उसको लाइक करिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सैटरडे इवनिंग में हम लोग आ गए थे हरिद्वार। तो नाइट स्टे हमने हरिद्वार में ही किया था। एंड फिर ये है संडे मॉर्निंग। तो संडे मॉर्निंग हम लोग फिर नहा धो के पहुँच गए थे हर की पैड़ी की तरफ जा रहे थे अपने होटल से। एंड ये देखिए वंदे भारत जा रही है। हर की पौड़ी के बगल में ही रेलवे लाइन चलती है, तो वहीं से वंदे भारत जो दिल्ली से आती है वो जा रही थी। तो मैंने वो भी कैप्चर कर लिया था। मार्केट में कितनी रौनक है, कितना अच्छा लगता है ना इस रोड पे आके। मुझको तो बहुत ही पसंद है। चारों तरफ दुकानें हैं। सुबह सुबह 7 बजे के आसपास सारी शॉप्स जो हैं खुल जाती हैं। इसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में चले गए थे। तो हम लोग ये था कुछ बढ़िया सा कुछ खा के आते हैं ब्रेकफास्ट में। हमने होटल में कुछ नहीं खाया, हमें यहाँ पे आके कुछ देसी खाना था। तो मुकेश जी ने अपने लिए ऑर्डर किया था वहाँ के छोले भटूरे। ये जो हरे पत्तल में देते हैं ना, जो सर्व करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देख के और टेम्पटिंग लगता है, देख के खाने का ना मज़ा बढ़ जाता है। तो मुकेश जी ने अपने लिए छोले भटूरे मंगाए थे, मैंने भी टेस्ट किए थे। बहुत 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 यम्मी थे, खा के मज़ा ही आ गया था। इसके बाद परी सोच रही थी मैं क्या मंगाऊँ, फिर परी ने अपने लिए मंगाए थे फ्राइड राइस। तो परी का कुछ मन नहीं था ऐसा कुछ खाने का, छोले भटूरे या पूड़ी वो खाती भी नहीं है, उसको ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उसके लिए वो मंगा दिया था। एंड फिर मेरा नंबर आया तो मैंने अपने लिए मंगा लिया था अपनी फेवरेट पूड़ी और आलू की सब्ज़ी, साथ में था खट्टा मीठा कद्दू। तो ओ माय गॉड, मतलब मैं खाने के बाद तो मैं नेक्स्ट लेवल अपना कहीं मतलब पहुंच ही गई थी। जो खट्टा मीठा कद्दू था ना, ये भंडारे वाला जो होता है, तो पूड़ी के साथ खा के तो मतलब मज़ा ही आ गया था। बहुत टाइम के बाद मैं ये खा रही थी, पूड़ी और सब्ज़ी आलू टमाटर की, और टमाटर नहीं, आलू की और खट्टा मीठा कद्दू। तो वही मैंने ब्रेकफास्ट में ये था कि हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर आगे हमें ट्रैवल करना था। तो आगे आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज हमारा लास्ट डे था घूमने फिरने का। तो चलिए फिर चलते हैं आगे और बताते हैं। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके आए हैं, हर की पैड़ी गए थे दोबारा से, गंगा मैया के दर्शन कर आए हैं और आज है हमारी वापसी। तो बस अभी पैकिंग वगैरह हम लोगों ने कर ली है और थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से आगे। फ्रेंड्स, अभी हम बस निकले हरिद्वार से, अब जा रहे हैं हम लोग ऋषिकेश। तो मौसम तो बढ़िया है ही इस समय। हाय कद्दू, आदि आदि, हाय कद्दू, हाय कद्दू बरू। ये मुकेश जी ड्राइविंग कर रहे हैं इधर। तो ऋषिकेश मतलब हरिद्वार से ज़्यादा दूर नहीं है, 35-40 किलोमीटर ही है। तो बस अभी यहाँ से करीब 12 किलोमीटर रह गया है। तो चलिए फिर चलते हैं फटाफट। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए थे ऋषिकेश। हमें लग गया था यहाँ से आने में कम से कम 3 घंटे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था वीकेंड के चलते, तो बहुत ट्रैफिक जैम था, क्योंकि इस समय केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा चल रही है। तो लोग इसी रास्ते से आगे ऊपर जाते हैं, तो काफ़ी हम लोग को ट्रैफिक मिला यहाँ पे। और जब हम लक्ष्मण झूला पहुँचे तो मैं आपको दिखाती हूँ। लक्ष्मण झूला है इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बंद पड़ा हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ इस समय अगर ऋषिकेश जाते हैं तो लक्ष्मण झूला मत जाइए, आप ऋषिकेश यहाँ वहाँ घूम सकते हैं। तो हमने इसकी जगह जो है राम झूला देख लिया था। तो लक्ष्मण झूला पहले कई बार देखा है, पर जब इस बार आए तो एकदम बंद पड़ा है। 2 साल हो गए इसको बंद पड़े हुए। एंड ये 1.5-2 साल में रेडी हो जाएगा। यहाँ पे कांच वाला जो पुल है, जो ब्रिज है, वो बन रहा है। तो काफ़ी जोर शोर से काम यहाँ पे चल रहा है। तो हम लोग लक्ष्मण झूला ना जाके राम झूला हमने विजिट किया। तो आप लोग से मैं यही बोलूँगी कि आप लोग ऋषिकेश घूमने जा रहे हैं, लक्ष्मण झूला घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ मत जाइए। जाना है बिल्कुल ही आपका व्यर्थ हो जाएगा। एक तो रास्ते में जाम इतना मिलेगा केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा की वजह से, और दूसरा ये जो है ये सब बंद पड़ा हुआ है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिवर राफ्टिंग वगैरह ऋषिकेश में होती है, उस एरिया में आ गए थे। तो यहाँ पे क्योंकि बरसात अभी स्टार्ट हो चुकी है, तो जो गंगा जी का लेवल था काफ़ी ऊपर हो गया था, खतरे के निशान से ऊपर आ गई थी वो। तो इतनी तेज़ ऋषिकेश में तो बहती है ना गंगा जी की, देख के दिल खुश हो गया हम लोग का। तो हम लोग यहाँ पे रिवर राफ्टिंग के लिए लोग काफ़ी जा रहे थे। आज ही मतलब लास्ट डे था रिवर राफ्टिंग का, क्योंकि जब मानसून स्टार्ट होता है तो रिवर राफ्टिंग वगैरह यहाँ पे बंद हो जाती है। तो ये देखिए कितनी तेज़ यहाँ पे बह रही है। तो यहाँ पे लोग रिवर राफ्टिंग के लिए जा रहे थे, तो हम वही सब उन लोग को देख रहे थे। तो ये था कि ऐसा नहीं कि ऋषिकेश आए तो हम घूमे नहीं है। अगर लक्ष्मण झूला नहीं घूम पाए तो राम झूला घूम लीजिए, एक जानकी झूला है वो घूम लीजिए, क्योंकि ये सब देखने में एक जैसे ही हैं और एक ही उसी लेन में बने हुए हैं। तो आप कोई भी झूला वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब ऋषिकेश में नीचे उतर के काफ़ी आना पड़ता है इसके लिए, तो ये हम देखिए यहाँ पे आए हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हम जब वापसी में गए हैं तो थोड़ा ट्रैफिक हमको कम मिला है। और ऋषिकेश की तो वादियाँ, वहाँ का माउंटेन्स, वहाँ का एकदम मौसम एकदम अद्भुत था, जो घूम के हम लोग को बहुत मज़ा
मज़ा आया। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं अपना ऋषिकेश से हरिद्वार। तो ऋषिकेश में रुकने का तो कोई मतलब था नहीं, क्योंकि ऋषिकेश हम लोग को जो विज़िट करना था, लक्ष्मण झूला, राम झूला, वो सब हमने देख ही लिया था। जो खाना पीना था वहाँ पे हम रास्ते में खा ही लिया था। अभी निकले हैं तो यहाँ पे भी हमको, जब तक हम ऋषिकेश से बाहर नहीं आ गए, हम लोग को ट्रैफिक काफ़ी मिला यहाँ पे। वो बताया बद्रीनाथ और केदारनाथ की वजह से। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स बस अभी हम लोग निकल गए हरिद्वार से, ऋषिकेश से वापस आए, उस ट्रेन के ऋषिकेश सीधे हरिद्वार से निकले हैं और अपना जा रहे हैं अपना दिल्ली। तो फिर मिलते हैं आपको। देख पानी पानी चारों तरफ। जब हरिद्वार से दिल्ली वापस जा रहे थे तो रुड़की में रुके थे, वहाँ पे हॉल्ट हमने लिया था, क्योंकि ऋषिकेश से चले काफ़ी टाइम हम लोग को हो गया था, तो भूख भी लग रही थी सबको। तो यहाँ पे हम लोग को लगा सब कुछ मिल जाएगा, तो यहाँ पे फिर हम लोग अंदर चले गए थे। थोड़ा गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाता है, गाड़ी कंटिन्यू चलाओ तो गाड़ी भी गर्म ही हो जाती है। तो ये बना हुआ है बहुत ही अच्छा, हाईवे पे एक हॉल्ट है। तो यहाँ पर सारे आपके KFC और आपका बीकानेर और आपका सबवे सब कुछ था। तो जो जिसको खाना था वो उसने ऑर्डर कर लिया था। तो मैंने तो शायद यहाँ पे राजमा चावल मंगवाए थे, पनीर ने गार्लिक ब्रेड मंगवाई थी, मुकेश जी ने अपना वड़ा सांभर मंगाया था। तो बस ये फिर खा पी के हम लोग अपना वापसी की ओर जा रहे थे। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरी ट्रैवल सीरीज़ अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी आप लोग के लिए। और आपको, अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे चैनल पर और देखिए, इंजॉय करिए पूरा उत्तराखंड जो हमने कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, लव यू ऑल।